Hello my dear friends. Now in this session we are going to start our various line on psychometric chart. अभी जस्ट पीछे लेक्चर में हमने साइकोमेट्रिक चार्ट को डेवलप किया था। साइकोमेट्रिक चार्ट हमारा डेवलप होके कैसा बना था? हमारा डेवलप होके एक टी की लाइन बनी थी, टेम्परेचर की लाइन बनी थी, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन बनी थी। दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। और यहाँ पे दो छोटे छोटे और लाइन हमने किए थे और उसके बाद हमने यहाँ पे सैचुरेशन कर्व को ड्रॉ किया था इस तरीके से। एंड दिस इज आवर साइकोमेट्रिक चार्ट। ओके, तो इस साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो वेरियस लाइंस आपको देखने को मिलते हैं वो वेरियस लाइन कौन कौन से होते हैं? ओवर आवर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर स्केल। एंड दिस इज टेम्परेचर इज नथिंग बट योर व्हाट? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा। तो ये जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है इसमें अगर हम कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को मेंशन करना चाहें, दिस इज अगर हम मेंशन करना चाहें कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को अगर हम मेंशन करना चाहें तो किस तरीके से मेंशन करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाला ये स्केल है। दिस इज योर स्केल ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अगर इस पे कांस्टेंट अगर टेम्परेचर आपको मेंशन करना है तो आपको क्या करना होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर बता रही है। फॉर द एग्जांपल अगर आप 30 डिग्री की बात कर रहे हो, 30 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हो, सपोज दैट दिस इज योर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस लाइन पे इस पूरे के पूरे इस लाइन पे पूरे का पूरा इस लाइन पे ये पूरा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। एंड सेकेंड, अगर आप कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को शो करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को अगर आप शो करना चाहोगे तो किस तरीके से शो कर सकते हो ओवर साइकोमेट्रिक? दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस पे अगर कांस्टेंट ह्यूमिडिटी की लाइन को अगर आप शो करना चाहोगे तो आप इस तरीके से इजीली आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। दिस इज योर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, दिस ब्लैक लाइन इज नथिंग बट योर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अगर थर्ड की बात करें, दिस इज योर थर्ड। ओके, अगर थर्ड की हम बात करें तो थर्ड नंबर पे अगर आप कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी की लाइन को मेंशन करना चाहो, मतलब अगर आप इंथैल्पी को शो करना चाहते हो ओवर योर साइकोमेट्रिक ग्राफ तो आप किस तरीके से शो करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू मेंशन योर कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन you want to mention over our this curve। तो इस कर्व पे अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक स्केल बनी होती है, इस तरीके से यहाँ पे स्केल बनी होती है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट के बाहर। ठीक है, इस स्केल से जो भी लाइन इस तरीके से आपके साइकोमेट्रिक में अंदर आती हुई बिल्कुल कट करती हुई अंदर आती हुई दिखती है, ये सारी की सारी आपकी कौन सी लाइन होती है? ये सारी की सारी आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन होती है। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन होती है। यहाँ पे 0, 5, 10 इस तरीके से किलो जूल पर केजी ऑफ एयर के फॉर्म में गिवन होता है। तो ये ग्रीन वाली जो है कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, ये जो ब्लैक वाली है ये आपकी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, एंड ये जो रेड वाली है ये आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट मींस T इक्वल टू C की ये लाइन है। ठीक है, अगर हम फोर्थ नंबर के लाइन को अगर हम मेंशन करना चाहें, सो इफ वी वांट टू मेंशन आवर फोर्थ नंबर लाइन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हटाते हैं क्योंकि ये काफी डार्क हो चुका था। ठीक है, अगेन आप प्लॉट करिए अपने कर्व को। दिस इज योर साइकोमेट्रिक कर्व। ठीक है ना, दिस इज योर साइकोमेट्रिक कर्व। साइकोमेट्रिक कर्व करने के लिए क्या दो लाइन आपको खींचना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप दो लाइन को आप खींचिए इस तरीके से, दो लाइन को आपने ड्रॉ किया।
इस तरीके से। अगेन वी हैव टू ड्रॉ आवर टू लाइंस। दिस इज आवर लाइन ऑफ ओमेगा and line of dry bulb temperature. Okay, and this is our saturation curve. This is our saturation curve. Is it right? Where phi is equal to 100%, and here your omega, and here your dry bulb temperature. ठीक है, in degree centigrade. Okay, and now here you want to mention your constant specific volume line. अब आपको ड्रॉ करना है कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को। तो आप किस तरीके से इसको मेंशन करोगे? ओके ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब स्मॉल v को आप मेंशन करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से मेंशन करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो इस तरीके से लाइन कट होती है, यहाँ से जो इस तरीके से एक लाइन कट होती है, वो आपकी लाइन कौन सी होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन होती है। वो किस तरीके से मेंशन होता है? यहाँ पे आपका 0.5 मीटर क्यूब पर केजी, मतलब जहाँ पे ऐसी यूनिट लिखी होगी मीटर क्यूब पर केजी, समझ जाना कि वो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। ठीक है ना? तो ये डेसिमल के फॉर्म में ये मेंशन होते हैं, 0.73, 0.8, 0.85, 0.9, ये इस तरीके से इन मीटर क्यूब पर केजी के फॉर्म में मेंशन होते हैं। तो ये इस तरीके की लाइन अगर आपके साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिख रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। ठीक है, अगर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कांस्टेंट रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज स्पेसिफाइड बाय व्हाट? फाई। तो अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे? माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर फाई, दिस इज योर फाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इससे अगर ये है आपका सुपर हीटेड जोन, तो इससे जो भी वैल्यूज अब फाई की चलेंगी वो 100 से कम ही चलेंगी। जो इस तरीके से कर्व के फॉर्म में बनी रहती है वो ही आपकी फाई होती है। यहाँ पे आपका फाई की वैल्यू फाई इक्वल टू 90% होगा, यहाँ पे 80% होगा, यहाँ पे 75% होगा। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आपके साइकोमेट्रिक चार्ट पे बिल्कुल साफ साफ दिखती है। ये इस तरीके से आपकी फाई की वैल्यू इस तरीके से ये फाई का लाइन होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम रेड कलर को फॉलो करते हैं। अगर आप कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को आप शो करना चाहते हैं, अगर आप इफ यू वांट टू शो योर कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, सो उसका क्या वे है? कांस्टेंट कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन को अगर आप शो करना चाहते हो तो उसको आप किस तरीके से, वेट बल्ब टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय टी डैश, तो आप अगर इसको शो करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन ये किस तरीके से शो हो रही थी? यहाँ पे एक स्केल मैंने आपको बताया था और इस स्केल के अलोंग ये इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जहाँ पे ये लाइन चीरती हैं इस सैचुरेशन कर्व को, सपोज दैट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं यही आपके कौन से पॉइंट होते हैं? यही आपके वेट बल्ब टेम्परेचर की पॉइंट्स होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये पूरे के पूरे लाइन पे, ये पूरे के पूरे लाइन पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये पूरे के पूरे लाइन पे, ये पूरे के पूरे लाइन पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल कांस्टेंट होगा। और ये कौन सी लाइन होगी? ये आपकी लाइन होगी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की। Is it right? So by this way we have to mention all types of lines over psychometric chart. तो टोटल साइकोमेट्रिक चार्ट पे टोटल 7 लाइन होते हैं, टोटल 7 लाइन होते हैं। लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 6 लाइन को प्लॉट किया। अब सेकंड लेक्चर में, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर, वेरियस लाइन ओवर साइकोमेट्रिक चार्ट, लेक्चर नंबर सेकंड। तो अब सेकंड लेक्चर में हम 7वें नंबर के लाइन को ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफी कंसेप्ट
फॉलो होने वाला है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन का। तो ये 7वें नंबर का हम सीखेंगे कि कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।